एक लड़की जो अपने घर से स्कूल जाती है हर रोज, और उसके पिता से उसने जब अपनी जिद की कि पिताजी, मुझे स्कूल जाने में बहुत समय लग जाता है, मैं थक जाती हूँ, क्योंकि वो 10वीं की छात्रा होती है और उसको कॉलेज जाते वक्त देर लगती थी। इसलिए वो जिद करती तो उसके पिता से वो एक साइकिल मंगवा लेती है। और साइकिल से जब वो जाती है तो उसका नेचर ऐसा था उस लड़की का कि वो किसी के ऊपर दया भाव और एक सिंपैथी जैसी बात उसके अंदर थी। किसी को वो परेशानी में देखना पसंद ही नहीं करती थी। इसी दरमियान जब वो स्कूल से आती उधर से, तो अक्सर एक लगभग 50 साल का आदमी उसको मिल जाता था। तो उसने 2-4 बार देखा, तो एक दिन अचानक वो उससे बोलती है कि ताऊ, कहाँ जा रहे हो? आप पैदल चल रहे हो, चलो मेरे साथ, और बैठ जाते हैं। जो वो ताऊ था, वो उसकी साइकिल पर बैठ जाता है। जब उसके घर तक लेकर आती है, फिर धीरे-धीरे ये सिलसिला एक दिन का नहीं, अक्सर ये चलने लगता है। इसी दरमियान एक दिन जब वो बैठकर बातचीत कर रहा था साइकिल के पीछे, और वो लड़की जब साइकिल चला रही थी, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिश्ता बन जाता है, जब लोगों ने सुना था तो चर्चा बन गया। क्या हुआ था इस रिश्ते में उस जो 40-50 साल के बुड्ढे के साथ और 10वीं की छात्रा जो लड़की होती है, क्या हुआ, वो जानेंगे पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही हर रोज की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी सफ़र तक। आज की घटना शुरू होती है एक लड़की जिसका नाम शोभा होता है। शोभा देखने सुनने में बेहद खूबसूरत होती है। शोभा 10वीं की छात्रा होती है, और जब वो अपने घर से स्कूल जाती थी, जब वो धीरे-धीरे बड़ी हुई, उसी हिसाब से उसका स्कूल भी चेंज हुआ। गाँव से लगभग 10-11 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज होता है। वहाँ जब उसका एडमिशन हो जाता है 10वीं में, अब वो जब घर से जाती उसकी सहेलियों के साथ, लेकिन समय आगे बढ़ने लगता है। उसकी सहेलियों के पास साइकिल होती है, कोई सहेली कब तक उसको लेकर जाएगी। एक दिन वो अपने पापा से बोलती है कि पापा, मुझे भी साइकिल दिलवा दो, मैं भी स्कूल साइकिल से ही जाऊँगी, क्योंकि हमारी सारी सहेलियाँ अपनी-अपनी साइकिल से जाती हैं। ये बात उनके पापा को बड़ी अच्छी लगती है, और वो बाज़ार जाते हैं और फिर साइकिल उसके लिए लेकर आ जाते हैं। लेकिन जो लड़की शोभा थी, वो अक्सर उसकी एक बात चर्चा हमेशा बनी रहती थी कि जिस भी व्यक्ति को, किसी महिला या पुरुष या किसी जानवर या किसी को भी वो परेशानी में देखती, तो उसके लिए वो आगे बढ़कर उसकी सिम्पैथी दिखाती, उसके साथ वो अपना दर्द बाँटने की कोशिश करती थी। और ऐसा ही एक दिन ऐसा हो जाता है कि एक बूढ़ा-बुजुर्ग लगभग 50 साल के आस-पास, वो अक्सर उसी रास्ते से आता, जिस रास्ते से उसका कॉलेज होता। क्योंकि गाँव की रहने वाली लड़की और शहर में कॉलेज होता है, वहाँ पढ़ने जाती थी, और वहीं से उधर से जब इवनिंग टाइम छुट्टी होती स्कूल की, तभी उधर से एक आदमी जब आता, जिसका नाम जिसका नाम सरमन कुमार होता है। अब इस सरमन सिंह जब उधर से आते हैं, तो अक्सर इस लड़की को देखते हैं। शोभा एक दिन उनसे पूछने लगती है कि चाचा, कहाँ जा रहे हो? हम हर रोज़ तुमको देखते हैं। तो सरमन सिंह बोलते हैं कि बेटी, मैं काम से जाता हूँ, और क्या बताऊँ, साइकिल है नहीं हमारे पास। तो वो उसको दया आ जाती है, बोलती है कि चलो बैठो तुम साइकिल पर, और हम तुम्हें घर तक छोड़ते हैं। जिस गाँव की रहने वाली शोभा थी, उससे कुछ दूरी पर ही उसका भी गाँव था। वो लड़की उस सरमन सिंह को बैठाती है साइकिल पर और आगे चलने लगती है। ये एक दिन का नहीं, कई दिन का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन एक दिन सरमन सिंह जो होते हैं, वो बोलते हैं कि बेटी, मेरे घर पर चल सकती हो क्या? तो उसने कहा, ऐसी क्या बात है? तो जो शोभा थी, वो स्कूल से आसे आते वक़्त सरमन सिंह को साथ में लेती है, और वो उसके घर चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि उसका जो पोता होता है, वो बीमार था। उसकी दवाई लेने के लिए सरमन सिंह बाज़ार जाते थे, जो शहर था, वहाँ से दवाई लेने जाते थे। लेकिन जब शोभा उस लड़के को देखती है, उसके पोते को,
उसके बाद दोनों की आँखें मिल जाती हैं। अब अक्सर शोभा उसके जो पोता होता है, उसको देखने के लिए पहुँच जाया करती। अपने पिता को भी उसने बताया कि ऐसे-ऐसे करके फलाँ गाँव के जो सरमन सिंह हैं, उनके पोते की तबीयत ज़्यादा खराब है। मैं उसको लेकर उसके यहाँ देखने चली गई थी। उनके पिता ने कहा कोई बात नहीं, और पिता भी बड़ा खुश था क्योंकि उसकी बेटी दयालु भाव की थी। दोनों का जब सिलसिला ये शुरू हो जाता है, समय धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगता है और जो सरमन सिंह होते हैं, उनका प्यार उस लड़की के प्रति उमड़ने लगता है। शोभा का नेचर विचार इतना अच्छा था कि वो सोचने लगते हैं कि मैं इसको अपनी बहू बनाऊँगा। और जब उसका पोता उस शोभा से अक्सर मिल लिया करता, अक्सर जब वो उसके पास जाती, एक दिन जो ताऊ होता है वो सरमन सिंह, वो अपनी उस शोभा से ये बोल देता है कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर शोभा अपनी आँखें नीचे कर लेती है, लजा जाती है। बोलती है कि देखो ताऊ, ऐसा होना अभी मुश्किल है क्योंकि मैं अभी शादी लायक नहीं हुई हूँ। ये बात सुनकर जो उसका जो पोता था, वो भी अपने दादा से बोलता है कि दादा, इसको मना लो, मैं इसके बिना सही नहीं हो सकता। अगर ये शादी के लिए तैयार हो जाती है, तो शायद मेरी तबीयत सही हो जाएगी। ये बात सुनकर शोभा तैयार नहीं हो जाती है, वो वादा भी कर देती है। वो बोलती है कि परेशान मत हो, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी होने दो, 2-4 साल, उसके बाद मैं तुमसे शादी करने का वादा करती हूँ। और ये बात जब उसके पिता को पता चलती है, तो पिता भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि हमारी बेटी पड़ोस के ही गाँव के लड़के से शादी करने को तैयार हो गई, इसकी वजह क्या है? धीरे-धीरे ये सिलसिला जब आगे बढ़ता है, दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। जो उसका पोता होता है सरमन सिंह का, वो भी स्कूल जाता था, लेकिन बीमारी के चलते उसकी ये साल बेकार हो जाती है। अगले साल से जब वो एडमिशन लेता है, वो भी पढ़ाई में आगे आगे था और तेज-तर्रार भी था। जब वो लड़का पढ़ाई करता है, लेकिन उसका शरीर की कद-काठी जो थी, वो बहुत अच्छी थी। शोभा को ये बात पता चलती है कि वो किसी दिन जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और इधर जो शोभा थी, उसने भी ये वादा किया था कि शादी तब करेंगे जब हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अचानक एक दिन शोभा को ये सुनने में आता है कि जो लड़का था, तो उसका पोता था सरमन सिंह का, वो एक जॉब में लग गया है। और जब उसकी जॉब लग जाती है राजस्व विभाग में, उसके बाद अब शोभा उससे अक्सर बातचीत का सिलसिला तो शुरू था ही, लेकिन जब दोनों बातचीत फिर करते हैं, लेकिन ये उसके पोते ने कभी ये नहीं बताया था कि मेरी जॉब लग गई है। ये सब बातें चल रही थीं, लेकिन एक दिन अचानक जब शोभा को ये पता चला, तो शोभा उसके पास जाती है और बोलती है कि अब हम शादी करने को तैयार हैं क्योंकि अब मैं बालिग हो चुकी हूँ, 18 साल कंप्लीट हो गया है और मेरी इंटर कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अभी जो उसका पोता होता है श्रवण कुमार का, वो बोलता है कि अभी तुम ग्रेजुएशन भी करो क्योंकि हमारी तो जॉब लग चुकी है, मैं तुम्हारी भी जॉब लगवाना चाहता हूँ और फिर हम दोनों लोग शादी करेंगे। और फिर ऐसा ही होता है। जो शोभा होती है, वो ग्रेजुएशन की तैयारी करने लगती है। उसका जब 3 साल हो जाता है, इधर वो 21-22 साल की हो जाती है। उसके बाद दोनों की धूम-धाम से जब शादी होती है, जब दोनों लोग, पति जो था वो गवर्नमेंट जॉब में होता है, राजस्व में, और जो शोभा थी वो तैयारी कर रही थी, और दोनों परिवारों में जब सहमति होती है, जब लोग वहाँ तमाशा देखते हैं, तो चर्चा का विषय बन जाता है। जब जो उसका पोता था श्रवण कुमार का, उसके जो लड़के थे, वो मुंबई में रहकर कोई बड़ी जॉब करते थे, लेकिन घर में श्रवण कुमार और उसका पोता ही रहते थे। ये बात जब उसकी जो शादी हुई, शादी में इन्विटेशन में जो रिश्तेदार आए थे, उनमें से बड़े-बड़े अधिकारी भी शामिल हुए थे। तो लोग, जिनका कुछ काम अटका हुआ था ज़मीनी स्तर पर या किसी विवाद का, तो जो वहाँ अधिकारी आए थे, उनसे जब गाँव के लोग मिलते हैं, तो बड़ा खुश होते हैं कि ये गाँव का लड़का जब ये राजस्व में आया है और फिर इसकी शादी में जब इन्विटेशन में आए हैं, तो हमारे गाँव का जो समस्या है,
और हमारे आस-पास की जो समस्या है, उनके रिश्तेदारों की जो समस्या है, वो समझ लो सॉल्व सी हो गई है। कब बड़ा फ़क्र होता है उन रिश्तेदारों को और उसके परिवार को और उस लड़की के माता-पिता को कि मैंने अपनी बेटी को ऐसी जगह पर किया। लेकिन फ़क्र होता है उस शोभा के ऊपर भी कि जिसने एक हीरे को पहले से ही चुन लिया था। उसका नेचर था कुदरत के प्रति और किसी भी दुखी व्यक्ति या दुखी किसी भी जीव के व्यक्ति प्रति उसकी ऐसी सिम्पैथी थी, जो संवेदना थी, इसलिए शायद उसको कुदरत ने ऐसा पति दिया। दोस्तों, दोनों शादी होने के बाद आज बड़ा खुश हैं और खुशनुमा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं? अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।